नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट बना हुआ है और उद्धव वर्सेस शिंदे की दहाड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही गुट एक दूसरे को सीधे सीधे धमकियां दे रहे हैं। और इन सब के बीच देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। ठाणे से यह खबर है, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। तो ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। शिव सैनिक अलग अलग जगहों पर अब सड़कों पर हैं और वहां पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज संजय राउत ने साफ तौर पर कह भी दिया था कि ये कोई हमला नहीं है, लेकिन ये शिव सैनिकों का गुस्सा है। और उसके बाद देखिए, पुलिस की मौजूदगी में कैसे शिव सैनिक हिंसा पर भी उतारू हैं। कई जगह पर तोड़फोड़ हो रही है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। ये ठाणे की तस्वीर देख रहे हैं आप। तो आप तोड़फोड़ और हिंसा की भी तस्वीरें देख रहे हैं। वो ठाणे से आप तस्वीर देख रहे थे जहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे का दफ्तर था जिस पर तोड़फोड़ हो रही थी। लेकिन जरा आप ये तस्वीर देख लीजिए। यहां पर जो 3 तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक पुणे की तस्वीर है जहां पर जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं तानाजी सावंत, उनके दफ्तर पर भी तोड़फोड़ हुई है। बागी हैं तानाजी सावंत, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। वहीं रायगढ़ में पुतला जला करके विरोध जताने की कोशिश हुई और शिंदे के भी पोस्टर फाड़ते हुए तमाम शिव सैनिक नजर आ रहे हैं। बता दें कि तानाजी ने तो जब अपने दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई उसके बाद बाकायदा रिएक्शन भी दिया और फेसबुक पर पोस्ट लिख करके कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमें धैर्य बनाए रखने के लिए कहा है, इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जैसे ही ये राजनीतिक संकट खत्म होगा, एक एक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस तरह से देखिए कि कैसे कैसे एक दूसरे पर हमला बोलने की कोशिश हो रही है। जुबानी हमले तो नेताओं की तरफ से आ ही रहे हैं, लेकिन देखिए अब कार्यकर्ता कैसे तोड़फोड़ और हिंसा पर भी उतर आए हैं, ये आप देख रहे हैं। अभी तक 3 दिन 4 दिन से जारी जो महाराष्ट्र का सियासी संग्राम है, उस बीच में ऐसी हिंसा और तोड़फोड़ की तस्वीरें नहीं आई थी। शिव सैनिक अभी 3-4 दिनों से शांत बैठे हुए थे, लेकिन कल ही महाराष्ट्र के सभी थानों में अलर्ट जारी किया गया कि शिव सैनिक सड़कों पर उतर सकते हैं। नाराजगी उनकी बढ़ती जा रही है और अब जब शिवसेना की तरफ से भी एकदम स्टैंड क्लियर हो गया है कि जो बागी गुट है अब उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है और जो बागी गुट के ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जिनका वापस आना किसी भी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आ रहा, अब उनके खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन आज संजय राउत ने एक खास बात यह भी कही कि 10 बागी विधायक ऐसे हैं जो उनसे संपर्क में हैं और जब वो मुंबई आएंगे तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी, फ्लोर पर टेस्ट होगा तो परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। कुल मिलाकर के ये जो सियासी संग्राम है महाराष्ट्र का, वो अब सड़कों पर उग्र होता हुआ शिव सैनिकों की गुस्से में नजर आ रहा है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, उद्धव को सारे अधिकार दिए गए और अधिकार लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त सेना भवन में चल रही है, लेकिन बाहर देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में शिव सैनिक सड़कों पर है और किस तरीके से हिंसा का भी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जो बागी विधायक है उनके घर और उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। लेकिन देखिए, जो अंदर से ये तस्वीर आ रही है, ये बेहद अहम तस्वीर, शिवसेना भवन के अंदर की तस्वीर। उद्धव ठाकरे आप देख रहे हैं कि अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहां से वीडियो बनाते हुए ये तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि अंदर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे को जितने भी बागी विधायक हैं उन पर एक्शन लेने का अधिकार तो दिया था, लेकिन अब सारे अधिकार लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है उद्धव ठाकरे को।
हालांकि इससे पहले जब 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आए थे तो काफी इमोशनल अपील करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मैं शिवसेना प्रमुख बने रहने के लायक नहीं हूं तो मैं यह पद भी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन अब देखिए उन्हें तमाम अधिकार लेने के लिए भी अधिकृत किया जा रहा है। और देखिए इस वक्त मुंबई के अलग अलग जगहों से और साथ ही साथ गुवाहाटी से भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुवाहाटी से कुमार गौरव इस वक्त लाइव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो दीपक दुबे इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं मातोश्री के बाहर, और साथ ही साथ विनोद जगदाले भी इस वक्त मेरे सहयोगी आपको दिखाई दे रहे हैं। विनोद, ये जो अंदर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से खबरें आ रही हैं, उनके क्या मतलब है? बागी विधायकों पर एक्शन लेने का अधिकार और हर किसी तरह के का अधिकार के लिए अधिकृत कर दिया गया उद्धव ठाकरे को, इसके क्या मतलब? तुम लोग फंड पुलिंग कर देखिए, बैठक के अंदर 3 प्रस्ताव फिलहाल पारित हो चुके हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि शिवसेना में सभी तरह के निर्णय लेने के सभी अधिकार पार्टी चीफ, पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के पास ये रहने वाले हैं। दूसरा प्रस्ताव यह है कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के नाम का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। और तीसरा प्रस्ताव है पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करने के सारे अधिकार उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, चौथा प्रस्ताव, और शिवसेना और मराठी की अस्मिता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। ये सब प्रस्ताव यहाँ पर पास हो चुके हैं। यानी उद्धव ठाकरे आज यहाँ फिर से आक्रामक यहाँ पर नजर आए हैं। और भी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए उद्धव ठाकरे ने अंदर मीटिंग में एकनाथ शिंदे पर काफी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को हमने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। बाला साहब ठाकरे के नाम के बिना वोट मांगकर एकनाथ शिंदे दिखाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी। शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए लड़ती रहेगी। उद्धव ने कहा, मेरा पिता नहीं बल्कि अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाओ। उद्धव ने कहा है कि पहले वो नाथ थे, अब दास हो गए। बड़ा हमला है एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे पहले नाथ थे लेकिन अब वो दास बन चुके हैं। अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाओ, मेरे बाप के नाम पर वोट मत मांगो। ये बात वहां पर उन्होंने कही है। इसके अलावा ये 5 प्रस्ताव यहाँ पर पास हो चुके हैं। शिवसेना की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, आज लग रहा था कि एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के अधिकार सारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त हमला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी बातें आप बता रहे हैं विनोद, बड़ी बातें बता रहे हैं और बड़ा आक्रामक रुख भी उद्धव ठाकरे अपनाते हुए एकनाथ शिंदे के ऊपर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा हमला है ये। क्योंकि अभी तक तो मनाने की कोशिश हो रही थी, सिर्फ अधिकार दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब 2 बड़ी बातें कही हैं कि पहले कह दिया कि पहले वो नाथ थे अब दास हो गए हैं, यह बड़ी बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मेरे बाप के नहीं बल्कि अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाओ। इस तरह की बातें सीधे सीधे चैलेंज है एकनाथ शिंदे को। दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी सेना भवन के बाहर से ही मौजूद हैं। दीपक, देखिए अंदर लगातार बैठक हो रही है, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे हैं और बड़ी बातें सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं। दीपक जी, दीपक क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज दिया। इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट, सोमवार शाम 5 बजे तक बागी विधायकों से जवाब मांग लिया गया है। आज शनिवार है, 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को शाम 5 बजे तक एक जवाब मांगा गया है। मुंबई से गुवाहाटी तक लगातार यह हलचल बनी हुई है। मुंबई में शिवसेना कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए गुवाहाटी में शिंदे गुट की भी मीटिंग हो रही है। और इन सबके बीच देखिए डिप्टी स्पीकर ने जितने भी बागी विधायकों के लिए नोटिस शिवसेना की तरफ से आया था, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में 5 बजे शाम सोमवार को जवाब मांगा गया है। विनोद जगदाले मौजूद है और इधर कुमार गौरव भी मेरे साथ गुवाहाटी से मौजूद है। कुमार, देखिए मुंबई से एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। सीधे सीधे उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में
उनको अधिकार तो दिया जा रहा है, वो हमलावर भी हैं, और इधर डिप्टी स्पीकर ने भी नोटिस जारी कर दिया बागी विधायकों को। देखिए बिल्कुल यहाँ ब्लू होटल, रेडिसन ब्लू होटल में भी बैठक चल रही है साइमल्टेनियसली, वहाँ भी बैठक, यहाँ भी बैठक। और जाहिर सी बात है कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो भी बात कही जा रही है मुंबई से उद्धव ठाकरे के द्वारा, धीरे धीरे उसका जवाब बहुत ही सिंपल से लहजे में, बहुत साधारण, बहुत सिंपल सी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। ये चर्चा अंदर चल रही है। हाँ, मुख्य तौर पर जो आपने बात कही कि डिप्टी स्पीकर ने जो 16 विधायकों को नोटिस दिया है कि क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, 48 घंटे के अंदर उसका जवाब देना है, सोमवार शाम तक उनको इसका जवाब देना है। जाहिर सी बात है ये एक लीगल प्रोसेस है और लीगली आर्गूमेंट करना होगा इस पूरे मामले पे। और कोई भी फैसला लेने से पहले डिप्टी स्पीकर स्वतः संज्ञान लेकर या स्वतः कोई फैसला नहीं लेंगे। जितने समय का वक्त उन्होंने दिया है उस वक्त तक इनकी तरफ से, यानी जो 16 विधायक यहाँ गुवाहाटी के होटल में बैठे हैं, उनकी तरफ से जवाब जाएगा। उसके अलावा फिर अगर वो चाहे तो अपने वकील को भी भेज सकते हैं। फिर आगे भी बात बढ़ सकती है कि डिप्टी स्पीकर संतुष्ट नहीं है, आप इन पर्सन आकर बातचीत कीजिए और इस मामले को समझाइए मुझे। इन सब के बीच एकनाथ शिंदे गुट का क्या स्टैंड होगा? क्या वो इस नोटिस का जवाब देना चाहेगा? क्योंकि उसने तो 22 जून को ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रखा है। तो क्या डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस का जवाब देने पर आगे बढ़ेगा एकनाथ शिंदे गुट? देखिए अमूमन इस तरह की चीज़ों में डिप्टी, हालांकि इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है, लेकिन अमूमन इस तरह की चीज़ों में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप अपने डिस्क्वालिफिकेशन का बेस खुद तैयार कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि हो सकता है ये ग्रुप उन्हें जवाब ना दे, बोले कि उस जवाब के लायक आप नहीं है क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी अविश्वास प्रस्ताव हमने लाया हुआ है। लेकिन फिर मामला डिप्टी स्पीकर कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर इनका जवाब नहीं जाएगा तो फिर वो इन पे एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि लगातार हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप को कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या तो हाई कोर्ट क्या जाएंगे, ये आगे की लड़ाई अब कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बागी विधायकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, मुंबई से कम से कम। और दीपक देखिए, लगातार सेना भवन से सामने मेरे जुड़े हुए हैं, अभी उनको आवाज नहीं पहुंच रही थी। उम्मीद है दीपक आप तक अगर आवाज आ रही है तो। एक तरफ यहां अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे हैं, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे भी सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हो गए। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे तमाम शिवसेना के विधायकों को तोड़कर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उससे लगातार जो आक्रोश है बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे को इतनी चिंता पहले कभी नहीं हुई थी, पिछले 5 से 10 सालों की बात की जाए, लेकिन जिस तरह से पूरी पार्टी को तोड़ने की बात सामने आ गई है, ऐसे में अब वर्चस्व की लड़ाई है कि आखिर किस तरह से अपनी पार्टी को बचाए रखना है, अपने वजूद को बचाए रखना है। और यही बचाने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं शिवसेना भवन, जो दादर इलाके में स्थित है। यहाँ पर कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें संजय राउत पहुंचे हुए हैं, दिवाकर राउत पहुंचे हुए हैं, इसके साथ आपको बता दें सुभाष देसाई पहुंचे हुए हैं, आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए हैं, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बड़ी चर्चा की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि जो पहले दास थे, यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए जो दास थे, जो पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। यानी कि जब पहले उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था तो शिवसेना ने हाथ रखा, अब वो किसी और के दास हो चुके हैं। इस तरह से लगातार अपने जो कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं, वही कार्यकर्ताओं से पूछा गया, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे कहा कि जो भी आप फैसला लेंगे, तमाम आपके फैसलों के साथ हम मौजूद हैं, हम आपका सदैव साथ देते रहेंगे। इस वक्त गहमा गहमी बात की जाए तो सेना भवन के सामने बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लगातार जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं, शिवसेना जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ऐसे में हम आपको दिखाने की सीधे कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सेना भवन पर जो दादर इलाके में स्थित है, किस तरह से यहाँ पर शिवसैनिक इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं, शिवसेना जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से पार्टी को तोड़ा है एकनाथ शिंदे ने, उनके खिलाफ भी लगातार यहाँ पर आक्रोश, गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, उद्धव साहब अंदर मौजूद हैं और वो लगातार अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरह की बैठक हो रही है, क्या कुछ उम्मीद है, निर्णय है कि निकल कर सामने आएगा और कड़ा या बड़ा फैसला लिया जाएगा उद्धव जी के द्वारा? उद्धव साहब जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे शिवसैनिक। और जो
40 लोग गए, वो गद्दार क्या उनको कम हो गया? एकनाथ शिंदे पहला कौन था? और इतना सब कुछ उनके को देने के बाद, इतना ये करने के बाद, बाला शिवसेना के पीछे उसने खंजीर को बसने का काम किया। उसने क्या दिया ना उनको, और वो जो 40 MLA है तो उनको क्या मिला नहीं है? आज जो भी कुछ है शिवसेना की वजह से है वो। उन्होंने पार्टी भी अपनी फॉर्म करने का मन बना लिया है, पार्टी बना रहे हैं, बाला साहब के नाम का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, कदापि पार्टी तो बन नहीं पाएगी उनकी, क्योंकि कल का स्टेटमेंट आशुतोष कुंभकोणी अटॉर्नी जनरल इन्होंने बताया है कि ऐसा एक तरफ से पार्टी नहीं बन सकती है। उसके लिए यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो सम्मति है वो लेना जरूरी होता है, इसलिए वो संभव नहीं है। क्या शिवसेना के लिए अब दरवाजे शिवसेना ने बंद कर दिए एकनाथ शिंदे समेत तमाम बागी विधायकों के लिए? सवाल ही नहीं उठता है, दरवाजे तो बंद खुद ही कर दिया है उन्होंने, करने की जरूरत ही नहीं है। आज आप देख सकते हैं, उद्धव साहब ने अभी कहा है बैठक में कि एकनाथ शिंदे पहले दास थे, पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं किसी के। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे हा ऑटो रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा से नगर सेवक से विधायक से एक मिनिस्टर, इतना बड़ा शिवसेना ने उसको बनाया, ये बागी बना। ये महाराष्ट्र की शिवसेना और या महाराष्ट्र की जनता उसे बरोबर अपने औकात दिखाएंगी। सवाल ये उठता है कि 1991 में छगन भुजबल ने बगावत की, उसके बाद नारायण राणे ने बगावत की, राज ठाकरे पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को कोई नहीं तोड़ पाया, 10 विधायक भी नहीं तोड़ पाया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी संख्या 40 की चली गई? इसके साथ 10 भी विधायक नहीं जाएंगे। इन्हें लोगों को भूल थाप करके लेके गया है, जबरदस्ती करके लेके गए हैं, खाने के लिए, पार्टी के लिए बोल के लोगों को लेके गए हैं। उनमें से 2 आमदार तो छूट के आए हैं। आपने देखा होगा, कैलाश पाटिल है, आपने देशमुख है, वैसी ही हालत है। जब ये लौटेंगे, मुंबई लौटेंगे तो फिर से वो शिवसेना में आ जाएंगे। एकनाथ शिंदे के साथ कोई विधायक नहीं रहेगा, अकेला खाली रहेगा। एक ये कहा जा रहा है, जैसा कि भैया ने कहा, ऐसे में वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें धमकी दी जा रही है कि मुंबई आइए, फिर देखते हैं महाराष्ट्र नहीं छोड़ने देंगे। एक तो बात ये है कि धमकी हम देते, हम धमकी देने वाले ही है। एक तो क्या है, उनको धमकी दे के, उनको फंसा के वो आमदार MLA को लेके गए। एक तो बात पहली है, आपने अभी बता दिया था, जाके राज साहब ठाकरे, भुजबल साहब, बाकी और लोग शिवसेना से गए, वो 10 आमदार, लेकिन एकनाथ शिंदे से कई गुना ज़्यादा राज साहब ठाकरे का यहाँ पे महाराष्ट्र में होल्ड था। शिवसैनिक, उनके मन सैनिक उनके पास थे, तो भी आज शिवसेना बहुत जड़ से यहाँ से मजबूत है, तो भी शिवसेना कुछ हुआ नहीं। ये एकनाथ शिंदे जी को हम यहाँ से अभी आपके माध्यम से, ये सच्ची शिवसेना जो है वो सेना भवन के नीचे खड़ी हुई है, और जो भागी हुए जो एक बेचूट शिवसेना वाले हैं वो शिव सैनिक नहीं है। उनको एक ही कहना है मेरा कि उन्होंने आसाम में अपना विधानसभा में अपना मेंबर बनाए, और वो आसाम का अपना मेंबरशिप बनाए और आसाम में अपना विधानसभा का काम करे। यही हमारी शिव सैनिक की है। ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि शिवसेना और उद्धव साहब हिंदुत्व के रास्ते पर नहीं है, हम हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उद्धव साहब ने साफ किया कि विधान सभा के पटल पर मैंने हिंदुत्व को मुखर रूप से उठाया था, पहले भी उठाया और हमेशा उठाते रहेंगे। बाला साहब की जो सेना थी वही आज भी है। शिवसेना कभी कम नहीं बढ़ता है, बढ़ जाता है। इतना ही लोग गए तो अभी तक छोटा शिवसैनिक तो सादा शिवसैनिक रहेगा, वो जिसके ऊपर भर गए, ज़्यादा पोट भर गए, वो निकल गए। क्या क्या डर है, अब सरकार टूटेगी, बचेगी, रहेगी, या एकनाथ शिंदे खेल करेंगे? सरकार हमारा ही रहेगा, कितना ही जाने दो, सरकार हमारा ही रहेगा। संगठन मजबूत है और बढ़ेगा। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है आज की बैठक में कितने बड़े फैसले लिए जा सकते हैं या कठोर फैसले लिए जाएंगे? वो हमारे उद्धव साहब जो फैसला लेंगे उसके ऊपर हम लोग का सबका डिफरेंस है। वो जो बोलेंगे अभी आदेश देंगे तो भी हम लोग तैयार हैं। जो गद्दार है उनको जो है, मतलब जो शिक्षा है वो हम लोग देंगे, देने वाली है। जो बागी विधायक के ऑफिस में, एकनाथ शिंदे के बेटे के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये खाली तोड़फोड़ अभी चालू हो गया, आगे तो अभी पिक्चर बाकी है। उनको खाली आने दो गद्दार लोग को, फिर दिखाएंगे शिवसेना क्या है। देख सकते हैं तमाम ये शिवसैनिक यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। उद्धव ठाकरे, संजय राउत,
आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, सभी बड़े जो नेता हैं शिवसेना के अंदर रणनीति तैयार कर रहे हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर हमें किस तरह से आगे रणनीति कुल मिलाकर के अंदर से काफी अहम जो है जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं। और बाहर देखिए दीपक, आप दिखा भी रहे थे कि क्या है भावनाएं शिव सैनिकों की, लेकिन देखिए इन सब के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि शिवसेना ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और बाला साहेब के नाम के इस्तेमाल पर रोक की इसमें अपील की गई है। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी खबर। चुनाव आयोग को पत्र लिखा है बाला साहेब और साथ साथ शिवसेना के नाम किसी को इस्तेमाल ना, कोई भी इस्तेमाल ना कर सके, इसको लेकर के अधिकार नहीं है इसका। ये चिट्ठी लिखी गई है चुनाव आयोग को। और विनोद जगदाले मेरे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या कहते हैं नियम कायदे कानून? चिट्ठी तो लिखी गई है, लेकिन क्या इस पर रोक का अधिकार है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा जोर से बोलेंगे। विनोद, अगर आप तक आवाज आ रही है तो यह पत्र तो लिखा गया है, लेकिन नियम कायदे क्या कहते हैं? इस पत्र पर कितना अमल हो सकता है? देखिए, नियम कानून तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन शिवसेना ने एक फैसला लिया है। जैसे ही शिंदे गुट से खबर आई कि उन्होंने नया गुट बनाया है, नाम है बाला साहेब शिवसेना, जिसके बाद शिवसेना ने भारतीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और पत्र में खास तौर पे 2 मांगे की गई हैं कि इस जो नया गुट है इसको बाला साहब का नाम इस्तेमाल करने का और शिवसेना का नाम इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि देखिए, शिवसेना का पूरा वजूद इन 2 नामों पे टिका हुआ है। एक नाम शिवसेना और दूसरा नाम बाला साहेब ठाकरे। तो इन 2 नामों का इस्तेमाल दूसरा कोई और न करे, शिवसेना का ही इसी पर अधिकार है। 56 साल से शिवसेना कार्यरत है, तो ये नाम कोई और ले नहीं सकता। इसी को लेकर भारतीय चुनाव आयोग को शिवसेना ने एक पत्र लिखा है और पत्र में यह मांग की है कि ये नाम कोई भी दूसरा दल या कोई सी भी गट या कोई पार्टी, कोई भी ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसे रोका जाए। ये मांग शिवसेना ने भारतीय चुनाव आयोग से वहां पर की है। तो ये बड़ी मांग तो की गई है, लेकिन इस मांग पर क्या चुनाव आयोग अपनी मुहर लगाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और जो नियम कायदे होंगे, कानून होगा, उसी के हिसाब से इस पर फैसला होगा। लेकिन अपनी तरफ से बड़ी मांग की गई है शिवसेना की तरफ से। और देखिए, लगातार अंदर उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं अपने संबोधन में, क्या कुछ प्रस्ताव पास हो रहे हैं, उन सब का भी हम जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। लेकिन देखिए, 2 खास मेहमान भी इस वक्त इसी पूरी परिस्थिति पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना नेता हैं संजय द्विवेदी जी, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बीजेपी समर्थक हैं आलोक वत्स साहब, वो भी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत। संजय जी, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं और जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जो अधिकार उद्धव ठाकरे को दिए जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझें? बागियों को हम वापस नहीं लेंगे, बिना बागियों के लिए आप अपना संख्या बल बनाए कैसे रख पाएंगे? देखिए, हमारा जो इसमें बहुमत जो है 169 विधायकों का है। हमारा 169 विधायकों जो है हमारा, और 145 हमारे हमको चाहिए सरकार बनाने। फिलहाल की परिस्थिति में तो 144। आप इससे 144 मैं वही कर रहा हूँ, 144 हमें चाहिए, तो 169 हमारे पास है। तो आप ये चीज समझ लीजिए, इसमें बिल्कुल कोई कहने वाली बात नहीं है कि शिवसेना की सरकार नहीं गिर रही है। शिवसेना सरकार सक्षम बनी हुई है, इसलिए हमें इसमें कोई डर नहीं है। तो दूसरी बात आपने पूछा कि देखिए, शिवसैनिक आपको जो देख रहे थे, शिवसैनिक जो है पूरे देश का शिवसैनिक, वो बाला साहब ठाकरे को अगर मानता है तो माननीय राष्ट्रीय प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे को मानता है। आपको हमने मनाया, कुछ कहा, मतलब यहाँ तक कह दिया गया कि भाई आप अगर बनना चाहो मुख्यमंत्री तो आप मुख्यमंत्री बन जाओ। मतलब यहाँ तक कहना, जिसके लोग मीडिया कर्मी मजाक उड़ा रहे हैं, मीडिया हमारे लोग कह रहे हैं कि देव साहब इन्होंने यहाँ तक कह दिया, तो ये प्रेम होता है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया। ये शिवसैनिकों के प्रति प्रेम है कि मुझे पद की चिंता नहीं है, पक्ष प्रमुख की चिंता नहीं है, हम सबको एक रहना चाहिए। अब इसके बाद भी अगर वो गुट बना रहे हैं, गुट बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें वो कर रहे हैं, तो इसके मतलब हमको कुछ करना पड़ेगा ना।
क्योंकि नहीं, बाला संजय साहब जी ने ठीक कहा है, था ये सब तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सबको पता है कि भाई ठीक है, बहुत कुछ दिया पार्टी ने, यहां तक पहुंचाया, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं। यहां से बुनियादी सवाल तो ये है ना कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसके बाद आपके पास विकल्प क्या बचते हैं, क्या संभावनाएं बची हैं आपके पास? हमारे पास पूरे विकल्प मैं खत्म ही कहाँ हुए, विकल्प उनके पास खत्म है ना। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, इस चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति नहीं कर पाएगी जो मध्य प्रदेश में की, कि सरकार के विधायकों इस्तीफा लेके सरकार बना ले और बाद में वो कर दे। यहाँ जब तक देखिए 2/3 व्यक्ति नहीं टूटेंगे, 2/3 जब टूटेंगे तब वो पार्टी बना पाएंगे। उससे पहले अगर कोई पार्टी 10 विधायकों से बना भी लेते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, बिल्कुल निश्चित मान लीजिए आप, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप दूसरी पार्टी बनाए इस्तीफा देना पड़ेगा। तमाम उदाहरण मौजूद हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से ले लीजिए। अगर उनको शिवसेना से नहीं समझ में आ रही है तो उनको इस्तीफा देके दूसरी पार्टी बनानी पड़ेगी। तो उनके इस्तीफा देने से जो सरकार हमारी चल रही है महाविकास अघाड़ी की, वो नहीं टूटेगी। तो अब इसमें परिस्थितियां ये हैं, अगर 2/3 मेजॉरिटी लेती। नहीं संजय जी, इस्तीफा तो फिर एक आदमी नहीं देगा ना। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि एक गुट एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में तकरीबन 50 विधायकों के साथ बैठे हुए हैं और वो आपके पास आने को तैयार नहीं है। अब आप अपना अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके पास विकल्प खुले हुए हैं। मैं सुबह से पिक्चरें देख रहा हूं जो चैनलों में चल रही है, 15-20 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं मात्र। हम जब भी उनकी फोटो देख रहे हैं 15-20, चलिए हम कहते हैं उनके पास 35 आदमी भी हैं, 40 आदमी, मैं नहीं कह रहा हूँ ना। तो वो मीडिया में सोचना इस चीज को, ये तो शो करना है आपके विधानसभा पटल पे शो करना है, स्पीकर के सामने शो करना है। जब ये शो करेंगे तभी तो माना जाए कितने आदमी है। ठीक है, अभी आप भी सुनी बातें कह रहे हैं, सूत्रों द्वारा आपको भी मालूम चल रही है, सूत्रों द्वारा हमें मालूम चल रहा है। ठीक है संजय जी, मैं आता हूं आपके पास। आलोक जी, बीजेपी के पास क्या विकल्प है? अभी तो परिस्थिति यह है कि शायद बीजेपी को लगा होगा कि 1-2 दिन में ऐसी तस्वीर आ जाएगी कि एकनाथ शिंदे के साथ बैठ करके बातचीत होगी, मीटिंग होगी और फिर सरकार बनाने की कवायद। लेकिन अभी यह रास्ता इतना आसान नजर नहीं आ रहा, खुद एकनाथ शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पूरी फाइट दे रही है इस वक्त शिवसेना। देखिए शिवसेना जो कर रही है अब वो अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है। अभी आपके न्यूज चैनल पर मैंने सुना कुछ शिव सैनिक कह रहे थे कि ये तो जो अभी हुआ वो ट्रेलर है। जब उनसे पूछा गया कि शिंदे जी के बेटे के ऊपर के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और राणा जी के दफ्तर में पुणे में तोड़फोड़ हुई है, तो समर्थक ने कहा ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, आने दो उन लोगों को मुंबई। तो अब तो मुझे लग रहा है कि ये हिंसात्मक कार्रवाई पर उतर रहे हैं और पुलिस वहां मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। इसने लोगों का पिक्चर कैमरे में कैद हुआ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और सबसे बड़ी बात, इस चीज को हवा देने वाले और इस चीज को उकसाने वाले संजय राउत। लेकिन नहीं आलोक जी, अगर ये आलोकतांत्रिक रवैया है, आलोकतांत्रिक सब कुछ हो रहा है, तो बीजेपी आए, सबसे बड़ी पार्टी है, 106 नंबर्स हैं, वो क्यों नहीं आकर के इंटरवीन करने की बात कर रही है? क्यों नहीं राज्यपाल के पास जा रही है? क्यों नहीं आधिकारिक तौर पर आ रही है? बयानबाजी खूब हो रही है, उसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बीजेपी की तरफ से सैयद जी अभी तक कोई बयान नहीं आया है सरकार बनाने की कवायद में। हम तो वेट एंड वॉच की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम मांग करते हैं कि इस चीज के प्रणेता संजय राउत जी पर FIR दर्ज करके उनको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जितने भी लोग कैमरे में दिखाई दिए हैं उन सब पर FIR करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस बात पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन्होंने दफ्तर में घुस के दफ्तर का तहस नहस कर दिया और आप कह रहे हैं कि किस बात की कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक है, मैं पूछ रहा था ना कि आप किस बारे में कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तोड़फोड़ को लेकर के या कोई और वजह? ये जी जब पत्थरबाजों पे कार्रवाई हो सकती है जो कैमरे में कैद ठीक है, आप तोड़फोड़ पे कार्रवाई की बात कर रहे थे। देखिए इस बीच आलोक जी एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई से ही खबर है, बता दें आपको कि बागी विधायक मंगेश कुडालकर के ऑफिस पर हमला जो हुआ था उसको लेकर के, हमला और तोड़फोड़ के मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना शाखा प्रमुख दिलीप मोरे सहित 19 शिव सैनिकों को हिरासत में लिया है। यह बड़ी खबर, पुलिस ने 19 शिव सैनिकों को हिरासत में लिया है और इसमें शिवसेना के शाखा प्रमुख दिलीप मोरे भी शामिल हैं। दीपक दुबे इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या हुआ है वहां पर, क्या तोड़फोड़ हुई थी, अब इन पर क्या कार्रवाई होगी?
जी, मुंबई पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया हुआ है और ये घटना कल की है कुर्ला इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे और उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, हंगामा किया गया था, नारेबाजी की गई थी। लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल उठा रही थी कि आखिर मुंबई पुलिस कर क्या रही है इस पूरे मामले में। ऐसे में मुंबई पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है, उन सभी को हिरासत में ले लिया है, उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जल्दी। वहीं आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने धारा 144 पूरे मुंबई में लगा दी है, यानी कि पूरे 92 पुलिस स्टेशन मुंबई की पुलिस के अंतर्गत आते हैं। एक कोर जोन आता है 93, अगर मान लिया जाए तो सभी जगहों पर धारा 144 लागू की गई है। कोई भी गैदरिंग नहीं हो सकती है, कोई भी रैलियां नहीं कर सकता है। हालांकि जो आदित्य ठाकरे की रैली आज कुछ समय के बाद शाम को होने वाली है, उसको लेकर ये कहा गया है मुंबई पुलिस की तरफ से कि परमिशन पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन उसमें भी कंडीशन रखी गई है और आदित्य ठाकरे ने अपनी इस कंडीशन को माना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उनके शिवसैनिक उनकी जो पब्लिक गैदरिंग होगी उसमें नहीं बिगड़ने देंगे। तो लगातार मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, कार्रवाई कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। मुंबई पुलिस ने पहले जो खुफिया जानकारी मिली थी उसके आधार पर तमाम जो डीसीपी है, एडिशनल कमिश्नर है, सभी को तलब किया था कमिश्नर ने और उसके बाद सभी को हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आने वाले समय में, जब तक ये राजनीतिक हालात भूचाल आए हुए हैं, नहीं बिगड़ने चाहिए। वहीं और देखिए, इन सबके बीच एक बड़ी खबर, ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थक जुट गए हैं और एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, आर पार कौन है? आर पार इस वक्त शिव सैनिक ही हैं, एक एकनाथ शिंदे गुट के और दूसरे उद्धव गुट के। राहुल पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी ठाणे से जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या स्थिति वहां पर, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल सऊद, इस वक्त मैं महाराष्ट्र में सरकार में मंत्री जो बागी नेता हैं एकनाथ शिंदे के ठीक घर के बाहर मौजूद हूं और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। एकनाथ शिंदे के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और बैनर पोस्टर हाथों में लिए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है, मी एकनाथ शिंदे समर्थक, निर्णय तुमचा, पाठिंबा आमचा। मराठी में लिखा गया है, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें इसका मतलब होता है कि एकनाथ शिंदे समर्थक जो है, जो उनका निर्णय रहेगा उसका उस समर्थकों को जो है पूरी तरह से जो है सपोर्ट है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो एकनाथ शिंदे के समर्थक में उतरे हुए हैं, उनसे ही बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप, आज जो है एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है शिवसेना के कई जगहों पर मुंबई और महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे, कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है, आप लोग का क्या कहना है इस पे? देखो, एकनाथ शिंदे साहब के साथ हम थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये जो काम है ये डेवलपमेंट वाला काम है। क्योंकि जो आज इतने आमदार जो साथ में है, इसकी कुछ वजह रहेगी, क्योंकि पब्लिक और जनता क्या देखती है कि सबका विकास होना मांगता है। और शिंदे साहब जब से मतलब आमदार बने हैं, जब से अभी तक हर जगह पे पूरा महाराष्ट्र में साहब का नाम है। किस वजह से? क्योंकि ये डेवलपमेंट पे ध्यान देने वाले, हर एक का काम। हाँ, और हर एक का काम होता है। जो उन तक आया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ आधी रात रहने दो, कभी भी टाइम रहने दो। एकनाथ शिंदे साहब के पास जो भी आया, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का हो, उसका काम साहब ने करा। हाँ, कभी कोई खालियात। उद्धव ठाकरे ने अभी बयान दिया है कि बाला साहेब ठाकरे का नाम लिए बिना सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमला किया है। बाला साहेब ठाकरे का नाम लिए बिना जो है वोट मांग कर दिखाए। क्या कहेंगे आप? शिंदे साहब अभी भी बाला साहब ठाकरे के आदर्श, उनकी विचारधारा को, जो हिंदुत्व का विचारधारा था वो लेके चल रहे हैं। वो विचारधारा वो लोग भूल गए थे, वही विचारधारा लेके शिंदे साहब चलना चाह रहे हैं। जो आनंद दिघे साहब और बाला साहब ठाकरे जी का जो विचारधारा था हिंदुत्व का, वही मुद्दा लेके चलना चाह रहे हैं। और बाला साहब किसी की जागीरी नहीं है। बाला साहब हमारे हिंदुओं के दैवत है, वो नहीं बोल सकते बाला साहब उनके। बाला साहब हर एक हिंदू का है, हर इंसान का है, हर इंसान के खून में बैठे हुए हैं। वो कोई बोल नहीं सकता वो मेरा इनका नहीं है। कोई किसी को बांट के ले नहीं सकता है। तो जो बात हो रही है वो गलत हो रही है। गद्दार कहा जा रहा है पार्टी की ओर से। जो शिवसेना के तमाम जो बड़े नेता हैं इस समय, वो एकनाथ शिंदे से कह रहे हैं उन्होंने गद्दारी की है। भाई, गद्दारी की बात नहीं है, बात कोई अलग है। आप समझ रहे हो बात को क्या है। वहाँ पे हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, सीधा मीठी छुरी चल रही थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस मीठी छुरी चला रहे थे, हमारे लोगों को निधि नहीं दे रही थी और इनडायरेक्टली वो खत्म करने का प्लान चल रहा था। क्यों? अगर इनको निधि नहीं मिलेगी, इनके विभाग में काम नहीं करेगा, अगले टाइम कहाँ से चुन के आएंगे? सीधा काम चल रहा था। साहब को ये पता था, सब विधायक अपने साहब को बताते थे और साहब ने उसके ऊपर ये निर्णय लिया है। किसी को दुखाना नहीं है, किसी को नाराज करना नहीं है। ठीक है राहुल, आप वहां पर बातचीत कीजिए, मैं आपके पास लौटता हूं। लेकिन इस बीच जरा सेना भवन चलते हैं, वहां पर हलचल, क्योंकि शायद ये बैठक खत्म हो गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। दीपक, क्या अपडेट? उद्धव ठाकरे अब सेना भवन दादर से निकलकर अपने घर मातोश्री की तरफ
जाते हुए। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा की बैठक चली है। उद्धव ठाकरे अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और उसके बाद यहाँ पर रणनीति के बाद बनाई गई और रणनीति बनाने के बाद बातचीत करने के बाद निकले ये हुजूम भीड़ शिवसेना भवन के बाहर की हजारों की संख्या में जो यहाँ पर शिव सैनिक हैं वो इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे अभिनंदन स्वीकार करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता उत्साहित हैं और यहाँ पर सदैव बात कर रहे हैं कि हम शिवसेना के साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सेना भवन के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं। ये चौराहे पर किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो उद्धव के कार के सामने आ जा रही है। उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है कि साहब आप हार मत मानिए, ये जो बागी विधायक हैं ये एक न दिन ज़रूर वापस आएंगे और शिवसेना का नाम लिए बिना, बाला साहेब के नाम के बिना ये अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के लोगों में आक्रोश है और शिवसेना को लेकर प्रेम है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर शिवसेना भवन पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं जो शिव सैनिक हैं और आदित्य ठाकरे भी अब कुछ ही समय के बाद यहां से निकलेंगे। तो बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे ने कार्यकारिणी जो बैठक थी राष्ट्रीय उसे खत्म किया और उसके बाद अपने शिवसेना भवन से निकल चुके हैं। जी साउथ। तो वहां पर मौजूद लोगों से अगर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रस्ताव पास किए गए, कई अधिकार दिए गए हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है, वो लोग क्या कह रहे हैं इन प्रस्तावों पर? दीपक जी, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरी बैठक को देखते हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये जो बैठक हुई कितनी महत्वपूर्ण बैठक थी, कई सारे अहम फैसले भी लिए गए, क्या देखते हैं आप? ये शिवसेना है, शिवसेना से जो भी खेलेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी संगठन बाला साहब की है और इसको भगवान का आशीर्वाद है। आप कितने भी जाओ गद्दारी करके, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी जो शिवसेना है वो कार्यकर्ता के बल के ऊपर है, बाला साहब के नाम पर है, उद्धव साहब के नाम पे है। इसलिए शिवसेना को चैलेंज करने के लिए काम मत करो। उद्धव साहब ने साफ कहा है कि अगर बाला साहब के नाम के बिना आप चुनाव प्रचार में उतर जाइए, मैदान में उतर जाइए, फिर पता चलेगा आप अपने पिता का नाम क्यों नहीं लगाते। जिस तरह से अब नई पार्टी फॉर्म हो रही जिसमें बाला साहब का नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, तो यही तो मुद्दा है कि उद्धव जी का कहना है कि तुम जाना है तुम चले जाओ, लेकिन ये बाला साहब के नाम पे ये नौटंकी चलेंगे नहीं। इस नौटंकी का आपको पूरा जो आप सोच रहे हो बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा नहीं। ये महाराष्ट्र जो है ये महाराष्ट्र शिव सैनिकों का है, बाला साहब के नाम पे ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, ये ऐसे नकली लोग तो कितने आए और कितने चले गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए किस तरह से रणनीति बनाएंगे शिव सैनिक, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा सही आए तो सही। ये सैनिक को पूछा ना आपने, आए तो सही। बिल्कुल रणनीति बनाने का काम साहब का है, वो देखेंगे। हम तो सिर्फ बाला साहब का नाम रखना जानते हैं, वो रखेंगे। महाराष्ट्र की रणनीति। वो लोगों ने आरोप ये लगाया है कि हमारे परिवार की सुरक्षा जो दी गई थी पुलिस की वो हटा दी, हालांकि दिलीप वलसे पार्टी ने मना कर दिया, हमने सुरक्षा नहीं हटाई है। उनको डर सता रहा है मुंबई आने से, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपने परिवार की, अपने घर की, अपने ऑफिस की। लग रहा है वो तो आप जब आप यहाँ से गए तभी हम सबको मालूम है आपका डर है। नहीं, ये क्या गुवाहाटी में बैठ के ये तय करेंगे सुरक्षा की? आप पूरे सुरक्षा में गए हैं, आप नरेंद्र मोदी जी को आप गुहार लगाइए, आप उनके भरोसे पे गए, भाजपा के दम पे आप गए हो वहाँ पे। आप ये उम्मीद विरोधी पक्ष नेता पे रखो, आप ये उम्मीद फडणवीस से रखो, जो फडणवीस ने जो कारस्तान किया है और ये आपको जिनके दम पे किया है आप उनको करो ना। गृह राज्य मंत्री उनका है। आज देखा है शर्मसार करने वाला आज बयान देश का गृह मंत्री ने दिया है। दंगा 92 में होता है और उसका जो क्लीन चिट, एक देश का प्रधानमंत्री के ऊपर जो लगा हुआ टपका बयान 92 का दंगा, वो दंगे का क्लीन चिट एक बैठ के गृह राज्य मंत्री देता, वो भी गृह राज्य मंत्री बनने के बाद। उसके पहले ये दंगा ही थे, ये दंगा करवाते थे, ये इन्होंने भूल गया है कि ये दंगा। जिस तरह से मुंबई, पुणे, ठाणे
हर जगह पर आगजनी हो रही है, तोड़ की घटना हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग बहुत डरे हुए हैं ना, ये रोष है। बाला साहब का नाम लेके बाला साहब की शिवसेना फोड़ना ये रोज है, ताकत है ये शिवसेना की। और यही तरीका है, रोज जो रट लगाई जाती है शिवसेना का, बाला साहब की नहीं रही, बाला साहब की नहीं रही तो बाला साहब की शिवसेना थी है। और ये शिवसेना का, शिवसैनिकों का ये स्टाइल है, यही तो शिवसेना है, यही तो शिवसेना है। और भी लोग हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो बैठक हुई है, बैठक के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग ऊपर क्या हुआ है? साथ हैं शिवसेना के उद्धव साहब के? नहीं, हम बात नहीं। उद्धव साहब के साथ है, जो कुछ स्टेटमेंट देना हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी देंगे। शिवसैनिक यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हैं, आक्रोश बहुत ज़्यादा है। और ये भी यही बात कर रहे हैं जो संजय राउत कह रहे थे कुछ समय पहले कि आए तो सही मुंबई, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि शिवसेना ने अब पूरा मन बना लिया है इन बागी विधायकों को लेकर, एकनाथ शिंदे को लेकर, कि अब शिवसेना के दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पूरी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। पार्टी फॉर्म से लेकर लीगल एक्सपर्ट एडवाइज़र रखे जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी जानी है। वहीं अपने प्रवक्ता की भी नियुक्ति की जाएगी कुछ समय के बाद। तो यहाँ पर एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से इस दादर के इलाके की हम दिखाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर शिवसेना है। ये भगवा जो यहाँ पर लहराता हुआ आपको नज़र आ रहा है और नीचे इसकी गूंज भी सुनाई पड़ रही है कि यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हैं। बाला साहब के नारे लगाए जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की जीत की बात की जा रही है कि हम हारेंगे नहीं, हम डट कर मुकाबला करेंगे। और ये भगवा जो यहाँ पर तस्वीरों में दिख रहा है इसी तरह से लहराता रहेगा, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में। जी हाँ, बिल्कुल दीपक। देखिए, सबसे अहम बात जो आप बता रहे हैं कि वहां पर अंदर जो बैठक हुई, तकरीबन 1.5 घंटे की ये बैठक थी और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव तो पास किए ही गए, लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले एकनाथ शिंदे, पहले वो नाथ थे, अब दास हो गए। उसके अलावा उन्होंने ये बात कही, मैं देखिए ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, सेना भवन के बाहर की तस्वीरें जहां से आदित्यनाथ और संजय राउत अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। शिवसेना का जो पार्टी का पट्टा है वो उस वक्त उनके गले में नजर आ रहा है, स्टोल दिखाई दे रहा है। और क्या वो मीडिया को कुछ बताएंगे? क्योंकि अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव तो पास हुए ही हैं, साथ ही साथ कई अहम बातें उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कहीं। साफ तौर पर कहा कि अगर वोट लेना है तो मेरे पिता के नहीं बल्कि अपने पिता के नाम पर लेकर दिखाएं। संजय राउत को आप देख रहे हैं सेना भवन के बाहर से, आदित्य ठाकरे भी नजर आ रहे थे। संभवतः संजय राउत, अब बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई, किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, क्या प्रस्ताव पास किए गए, उस पर अब मीडिया में रिएक्ट कर सकते हैं। संजय राउत, सुनिए उन्हें। आज शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेना भवनामध्ये पार पडली। स्वतः माननीय उद्धव ठाकरे हे या कार्यकारिणीच्या अध्यक्षस्थानी होते। सर्व सदस्य हजर होते। कार्यकारिणीमध्ये 6 महत्त्वाचे ठराव मंजूर झाले, काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या। त्याच्यात माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास, त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव करणारे ठराव मंजूर झाले। पण 2 अत्यंत महत्त्वाचे राजकीय ठराव या कार्यकारिणीमध्ये मंजूर झाले। त्यातला पहिला ठराव क्रमांक 5, तो ठराव असा आहे की शिवसेना ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आहे व राहील। शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात
प्रखर हिंदुत्वाच्या विचारांचं जे धोरण आहे ते पुढे घेऊन जाईल. त्या विचाराशी कधी प्रतारणा झाली नाही आणि होणार नाही. शिवसेना अखंड महाराष्ट्राचा आणि मराठी अस्मितेचा जो विचार आहे त्याच्याशी कधीही प्रतारणा करणार नाही, यापूर्वी केली नाही. त्याचबरोबर या ठरावात पुढला जो विषय तो महत्त्वाचा आहे, ज्यांनी शिवसेनेशी बेईमानी केली ते कोणत्याही पदावर असतील त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार हे माननीय उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख यांना देण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला आणि त्यानुसार कारवाई होईल. दुसरा ठराव जो आहे ठराव क्रमांक 6 त्यात स्पष्ट आम्ही सांगितलेलं आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेला वापरता येणार नाही. हे नाव शिवसेनेचं आहे, ते शिवसेनेबरोबर राहील. कोणताही बेईमान, कोणताही गद्दार या नावानं अशा प्रकारे आपलं राजकारण, आपला स्वार्थ करू शकत नाही. त्यानंतर भाषणामध्ये माननीय उद्धव ठाकरे यांनी एकच मुद्दा जो महत्त्वाचा मला वाटतो तो मांडला. जर तुम्हाला मतं मागायची आहे तर तुमच्या बापाच्या नावानं मागा, शिवसेनेच्या बापाच्या नावानं मागू नका. एकनाथ शिंदेचा पद काढून घेतलं. कारवाई काय करण्यात पक्षाकडनं कारवाई काय शिवसेनेच्या पदावर कोण राहतं या संदर्भामध्ये देखिए 6 रेजोल्यूशन पास हुए हैं, उसमें से 6 रेजोल्यूशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास है. उद्धव ठाकरे जी को उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के नाते जो काम किया है उसका गौरव भी किया है. शिवसेना के लीडरशिप के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, लोकल बॉडीज हो. लेकिन 2 पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं भाई उस बारे में आपको बताता हूँ. जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है उसमें हमने कहा है ये जो शिवसेना है वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी. ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी. वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं. शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी. रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उनके ऊपर कठोर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है. दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6 इसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो. मुंबई में उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है. अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे. शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं. आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं. कायदेशीर लढाई पूर्णपणे सुरू आहे. शिवसेना कालही मी सांगितलं लढाई सुद्धा आम्ही लढू आणि कायदेशीर लढाई सुद्धा शिवसेना कुठेही कमी पडणार नाही. दोन्ही लढायांमध्ये फक्त शिवसेनेचा विजय होईल. महाविकास आघाडी एकजूट आणि एकसंघ आहे. विधिमंडळाचा
बाकी सब बंगाल